हेलो एवरीवन, फिर से मैं आनंद कुमार आपका उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम 10th के बायोलॉजी का मॉडल सेट का डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और इस मॉडल सेट के अंतर्गत हम आप लोग को 20 क्वेश्चन बायोलॉजी का जैव प्रकरण का पोषण चैप्टर का पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। और अब जो हम यहाँ पर फिर से 21 से अब स्टार्ट करेंगे, उसमें 21 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि शाकाहारी जीवों के अंदर छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। तो यानी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम शाकाहारी और मांसाहारी का बात करते हैं तो शाकाहारी और मांसाहारी जीव के अंदर बताया जाता है कि छोटी आंत के अंदर की लंबाई जो होती है उसके अंदर डिफरेंट होती है। शाकाहारी जीव का जो आंत होता है वो अधिक लंबे होते हैं। और इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि शाकाहारी जीव जो होते हैं वो वैरायटी टाइप ऑफ जो फूड सप्लीमेंट होते हैं, यानी भोजन लेने का अलग अलग अवयव लेने का उसके पास टेंडेंसी होते हैं। वो अलग अलग भोजन को ग्रहण करते हैं और जब वो भोजन को अलग अलग ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर पाचन की क्रियाएं जो होती है वो एक विशेष प्रकार की पाचन की क्रियाएं होती है। और बताया जाता है कि मांसाहारी जीव के अंदर का अगर बात करते हैं तो उसके अंदर का जो पाचन की क्रियाएं होते हैं वो पाचन की क्रियाएं इस शाकाहारी के मुकाबले में थोड़े से आसान होते हैं। इसलिए कि शाकाहारी जीवों के अंदर छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो थोड़ी सी अधिक लंबाई हमें देखने को मिलता है। किसके मुकाबले में? तो बताया जाता है मांसाहारी जीव के मुकाबले में। जब आगे अब इसके अंदर 22 नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसके अंदर कौन सा है हमारे पास? मांसाहारी जीव। जैसे अगर हम मनुष्य का बात करते हैं और मांसाहारी जीव का बात करते हैं तो ये दोनों जो होते हैं बताए जाते हैं कि जो सेलुलोज वाले जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर उस चीज का पाचन जो होता है वो सही ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम सेल्यूलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। और ये सेल्यूलेज एंजाइम जो होती है हमारे पाचन तंत्र के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और इस सेल्यूलेज एंजाइम अगर हमारे आमाशय के अंदर हमारे पाचन तंत्र के अंदर नहीं है तो हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं किसके अंदर, वैसा प्राणी जो कि ज्यादातर किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं। जैसे कि अगर गाय भैंस सबका अगर बात करें, बकरी सबका बात करें, जो घास फूस खाता है उसके अंदर सेलुलोज पचाने की क्षमता होती है, जबकि मनुष्य के अंदर और मांसाहारी जीव के अंदर ऐसी टेंडेंसी देखने को नहीं मिलती है। जबकि प्रोटीन का, वसा का, इन सभी का पाचन हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वपोषी है? अगर स्वपोषी का बात करते तो हम जानते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना भोजन बना लेता है, ऐसा जीव जो खुद से अपने भोजन का तैयार कर लेता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और इसके बारे में हम जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्या होती है, गुण होती है, और इसी के कारण वो अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं। जबकि कीट का बात करते हैं, मछली का बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। इसका मतलब वो परपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन का जब हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। कौन चीज? पहला है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। जब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पादप के अंदर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य और क्लोरोफिल के मौजूदगी में क्या बनता है? C6H12O6 बनता है। और ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है ये तो प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। जबकि प्रोटीन और वसा की जो अगर हम बात करें तो प्रोटीन और वसा हमें उससे प्रकाश संश्लेषण से नहीं मिल पाती है। 25वां क्वेश्चन है कि हरे पौधे में रक्षित
आंतरिक ऊर्जा, यानी कहने का मतलब हम अपने बॉडी के अंदर या वो हरे पौधे के अंदर जो ऊर्जा स्टोरेज करने की क्षमता होती है वो किस रूप में होती है, तो बताया जाता है कि स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो स्टार्च के फॉर्म में वो प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन को स्टोर करने का काम करता है, जिसे हम हिंदी में मंड के नाम से जानते हैं। वसा फैट्स तो वो बना ही नहीं सकता, प्रोटीन बनाने की टेंडेंसी है नहीं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और जल तो जड़ के द्वारा अवशोषण करने का काम करता है। तो इसके अंदर जो भोजन रक्षित रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं? स्टार्च के फॉर्म में रहते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होते हैं। प्रकाश ऊर्जा हम जानते हैं कि लीफ के अंदर, पत्ती के अंदर जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा लेके और वो वाटर का ब्रेकडाउन करता है, यानी कहने का मतलब कि वाटर का ब्रेकडाउन, और वाटर एक रासायनिक पदार्थ है, उसका मतलब वो रासायनिक चीज में कन्वर्ट होता है। तो बताया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरित जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद ही ये H2O का ब्रेकडाउन करता है और हाइड्रोजन आयन को और ऑक्सीजन को सेपरेट करने का काम करता है। इट मींस कि इसका आंसर जो जाएगा वो रासायनिक ऊर्जा जाएगा, जबकि यांत्रिक ऊर्जा जल और ग्लूकोज में नहीं जाएगा। फिर बताया जाता है कि जब हम इसके अंदर बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27 नंबर का कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। जब पौधे का नाइट्रोजन के बारे में हम बात करते हैं तो जानते हैं कि वो नाइट्रेट्स के रूप में और नाइट्राइड्स के रूप में, दोनों रूप में पौधा जो होता है वो नाइट्रोजन को बदल के, जैसे राइजोबियम जो होते हैं वो इन जनरल बताया जाता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही वो करते हैं और कुछ मात्रा में नाइट्राइट्स करते हैं। तो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों जाएगा, क्योंकि पौधे जो नाइट्रोजन का रूपांतरित करते हैं बेसिकली नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। अगर यहाँ पे नाइट्राइट्स नहीं रहता तो ये ऑप्शन आपके पास सीधा जाता, लेकिन कुछ मात्रा में बताया जाता है कि नाइट्राइट्स भी कन्वर्ट करते हैं। हालांकि आंसर इसका होना चाहिए नाइट्रेट्स ही, लेकिन अगर ए बी दोनों दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जब हम 28 नंबर का बात करते हैं तो बोला रहा है कि यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं, यानी यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर, यानी ऐसा जीव जिसका पाचन जो होता है वो कोशिका के अंदर ना होकर कोशिका के बाहर होते हैं। तो बताया जाता है कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो फफूंद, ईस्ट, मशरूम, ये इनमें से सभी। तो हमारे पास जो इसका आंसर जाएगा यह वो जीव, यहाँ पे वो लिखना होना चाहिए, वो जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के कहाँ पे करते हैं? बाहर में करते हैं। तो शरीर के बाहर में जो फफूंद होते हैं वो बताया जाते हैं कि अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना भोजन का पाचन जो है वो बाहर करते हैं। ईस्ट भी बताया जाता है कि अपना भोजन का पाचन बाहर ही करते हैं। मशरूम जो होते हैं वो भी अपने शरीर के अंदर का भोजन बाहर ही करते हैं। तो इसका आंसर जो है इनमें से सभी जो होगा वो जाएगा। अगला क्वेश्चन का अगर बात करते तो बताया जाता है कि यह अस्थायी प्रवृत्ति के मदद से भोजन ग्रहण करने का काम करता है, यानी यहाँ पर बताया जाता है कि प्रबंध का मतलब क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, और यह अस्थायी प्रबंध के मदद से, यानी कहने का मतलब कि उसके अंदर परामेशियम जो होता है वो साइटोस्टोम के द्वारा भोजन का ग्रहण करता है। यूग्लिना जो होता है इसके अंदर भी बताया जाता है कि सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया के द्वारा भोजन का लेने का काम करता है। और अमीबा जो होती है इसके अंदर सुडोपोडिया पाया जाता है जिसके द्वारा वो भोजन ग्रहण करने का काम करता है। तो बताया जाता है कि ये जो होते हैं वो अस्थायी प्रबंध होते हैं, काहे कि हम जानते हैं कि इसका शेप जो होता है वो अकार्य होते हैं, यानी कहने का मतलब फिक्स आकार के नहीं होते, अनियमितकारी होते हैं, जिसके कारण उसके बॉडी शेप अलग अलग ढंग से बनते रहते हैं और उसके द्वारा वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो अमीबा इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है, यानी कहने का मतलब शरीर के सतह से, बॉडी सरफेस से। तो अमीबा जो होता है वो हम जानते हैं कि इसके अंदर कोई भी ऑर्गन जो होता है वो डेवलप नहीं होते हैं, कोई भी विशेष अंग जो है तो इसके अंदर डेवलप नहीं होता। जबकि इसके अंदर मच्छर का बात करते हैं तो इसके अंदर हम जानते हैं कि अंग जो होते हैं पूर्ण रूप से डेवलप होते हैं, श्वसन तंत्र इसके अंदर विकसित होते हैं, काहे कि इंसेक्टा समूह से आते हैं। मकड़ी जो होते हैं वो भी उसी टाइप के प्राणी होते हैं। चींटी जो होते हैं ये भी डेवलप प्राणी होते हैं, जबकि अमीबा जो होती है ये क्या होती है? एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। और इस एक कोशिकीय प्राणी के अंदर हमें अगर बात किया जाता है तो बताया जाता है कि इसके अंदर पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जो होते हैं इसके अब किससे होता है? शरीर के सतह से होता है।
जबकि 31 नंबर के क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं किसमें होती है, तो ये नूनू बाबू वाला क्वेश्चन है और नूनू बाबू वाला आंसर भी इसका जाएगा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं उस हरे पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। और इस टाइप का क्वेश्चन दे के क्वेश्चन जो सेट करने वाला था वो भी थोड़ा सा क्या बोला जाए उसके बारे में। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 32 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा ठीक है कि आपको इसके लिए इसका स्ट्रक्चर या इसका फॉर्मूला सूत्र बना लिखना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन के परमाणु का बात करें तो ऑक्सीजन का 6 परमाणु इसके अंदर मौजूद होते हैं। जबकि अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन इससे बन सकता था कि चीनी के अंदर जिसका क्या होता है C12H22O11, जिसके अंदर परमाणु का अगर बात करें तो ऑक्सीजन 11, हाइड्रोजन 22 और कार्बन का 12 परमाणु उसके अंदर विद्यमान रहेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस खास पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन की प्राप्ति होती है। किस खाद्य पदार्थ, बताया जाता है कि अगर हम समुद्री जीव के बारे में बात करते हैं और ऐसा पदार्थ जो समुद्र से बाहर आता है तो उसके अंदर आयोडीन की मात्रा देखने को मिलती है। तो आपको इस ऑप्शन के अंदर छटैया करना है। चीनी फैक्ट्री में बनता है, चावल खेत में उगाया जाता है, नमक समुद्र से निकाली जाती है। इसका मतलब आंसर मिल गया हमारे पास कि नमक जो होगा उसके अंदर आयोडीन होता है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि नमक के अंदर आयोडीन जैसा तत्व जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो हमें देखने को मिलता है। बचपन से हमें ये नॉलेज देते आते हैं हमारे गुरु साहब। जबकि अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो बोला गया है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। फिर से पढ़िए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते। किसका पाचन नहीं करते हैं, तो ये वाला आपको इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार देखने को मिला था और बताए थे कि सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा पदार्थ खा ले जिसके अंदर सेलुलोज रहे तो कोई बात नहीं, सीधे कल जो है हम लोग उसको बाहर निकाल देंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो डाइजेशन हमारे पाचन तंत्र की इतना औकात ही नहीं है कि वो उसको पचा ले। 35 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो लिखा गया है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। तो बताया जाता है कि उसके अंदर 3 जोड़े लार ग्रंथि हमारे मुख के अंदर हमें देखने को मिलता है। पेरिटोइड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर जो ये ग्रंथियां होती है ये हमारे मुख के अंदर लार बनाने के लिए बताया जाता है कि देखने को मिलता है, जो कि 2-2 नंबर में होते हैं और यानी 3 जोड़ा होता है, पीस में 6 होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं। स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषी पोषण का मतलब कि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की गुण होना चाहिए। और 13 बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने की अगर बात करें तो सबसे पहले पत्ती हरी होनी चाहिए, दूसरा कि सूर्य भगवान से सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, तीसरा कि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलना चाहिए, चौथा कि जल के द्वारा उसको क्या मिलता है, H2O मिलता है। ये क्वेश्चन देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10वां वाले के लिए कि 2019 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया, यानी बहुत ज्यादा ही मोहब्बत है इस क्वेश्चन से एग्जामिनर सबको। 37 नंबर के क्वेश्चन का जब बात करते हैं तो बताया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो हम बात कर चुके हैं कि जब H2O का ब्रेकडाउन होता है तो उस समय ये अपने प्यार मोहब्बत को खत्म करके इस ऑक्सीजन को यहाँ से भगा देता है। और ये ऑक्सीजन जब भागता है तो किससे भागता है, जल से भागता है, प्रकाश से, विघटन से। तो बताया जाता है कि जल से वो ऑक्सीजन निकलता है, जबकि ये सब का सब ऑप्शन जो है वो क्या आपका गलत है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 38 नंबर का क्वेश्चन है।
38 नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा मोहब्बत वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर भी 2013, 2016 और 2021 में आपको पूछा गया। जब मैग्नीशियम बताया जाता है कि मैग्नीशियम पाया कहाँ जाता है। अब मैग्नीशियम का बात करते हैं तो इसका सबसे बढ़िया जगह जो होता है वो क्या होता है, पत्ती के क्लोरोफिल के अंदर बताया जाता है कि वहां पर जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट को हम देखने का काम करते हैं। लाल रक्त के अंदर तो हम जानते हैं कि इसको किससे प्यार है, आयरन से। वर्णिक लवक में, वर्णिक लवक का मतलब वही प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर 3 चीज आता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। श्वेत कण के अंदर ऐसा कोई चीज देखने को हमें अभी तक तो नहीं मिला है, आगे जिसका खोज हो जाएगा वो देख लेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर जो जाएगा वो किस में जाएगा, क्लोरोफिल के अंदर जाएगा। जब अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हम सब जानते हैं कि छुतारा वाला क्वेश्चन है, 2015 में फिर भी पूछ दिया गया है, हरा रंग का होता है। इसी के कारण तो पत्ती हरियर हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन अगर हमें देखने का बात करते हैं तो कवक में पोषण की कौन सी विधि बताई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि बताई जाती है, तो कवक हम जानते हैं कि कैसा होता है, तो परपोषी टाइप के जीव होते हैं। और जब ये परपोषी टाइप के जीव होते हैं तो बताया जाता है स्वपोषी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मृतोपजीवी बताया जाता है कि मृत शरीर से हालांकि वो लेते हैं, लेकिन इसका आंसर जो जाएगा वो मृत जीवी ही जाएगा। संभोजी होते नहीं है, क्या कि संभोजी का मतलब होता है सारा चीज खाने वाले जीव, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो कवक जो है वो किस टाइप का जीव है, मृत जीवी होते हैं। क्योंकि मशरूम जो होता है वो हम जानते हैं कि किसी भी सड़े गले पदार्थ पर रह के वहां पर अपना भोजन तैयार करता है। और सेम देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो 41 नंबर क्वेश्चन भी सड़ी गली चीजों पे पोषित होने वाले यानी वहां से भोजन लेने वाले और पौधे क्या कहलाते हैं, तो सीधा सा आंसर अभी ऊपर में देखे थे वो मृत जीवी ही कहलाते हैं। क्या कि परजीवी ठीक है कि किसी दूसरे जीव से भोजन लेने का काम करता है, परपोषी दूसरे शरीर पे रह के वहां से पोषण ग्रहण करने का काम करता है, और स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण करने वाले। तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा मेरे पास जाएगा, मृतोपजीवी। जबकि 42 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। कौन सी का बात कर रहे हैं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है। जब पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसके अंदर एक छोटा सा रंध्र पाया जाता है जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके द्वारा ही वो गैसों का आदान प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया। इसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले से पहले पूछा गया, लेकिन हाँ इसके अंदर हम इतना ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे कि इससे बाहर जाने की आपको कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कि आप इसको बेहतर से देखिए, बेहतर से समझिए हर एक ऑप्शन को, और इसके अलावा आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी। 43 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, इनमें से कौन है। स्टोमाटा हवा को अंदर बाहर करने का काम करता है, छिद्र होते हैं। हरित लवक जो होता है ये इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ऑप्शन तो यही जाएगा। पत्ती जो होते हैं इसके अंदर हम जानते हैं कि पत्ती के अंदर क्लोरोफिल, हरित लवक, वो प्रकाशी अंगक है। 4 गो प्रकाशी अंगक पाए जाते हैं, कौन कौन, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है अभी तक में कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, जिसके रूप में बताया जाता है कि ऊर्जा जो होती है वो संग्रहित रहती है। तो इस प्रकार से मेरा कितना नंबर 47 नंबर तक, सॉरी 44 नंबर तक के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 45 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है ये है कि छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है। अब पाचन तंत्र के अंदर थोड़ा थोड़ा सा घुस रहे हैं। बताया जाता है कि छोटी आंत का, अब छोटी आंत के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर डीजेआई होता है। कौन सी होता है, डीजेआई, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहला भाग कौन सी होता है, डेडुनम, फिर होता है जेजुनम और फिर होता है कौन सी, इलियम। देखिए यहाँ पर कौन सा है, डेडुनम। अब यहाँ पे डेडुनम खोज रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहा, तो डेडुनम का हिंदी होता है कौन सी, ग्रहानी। कौन सी कहते हैं हिंदी में इसको, ग्रहानी कहते हैं। इसका मतलब जहाँ ग्रहानी है वहां मोहब्बत से टिक मार दीजिए, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
46 नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं तो बताया जाता है कि यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाते हैं। अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत के द्वारा स्रावित पीतरस से अग्नाशय के अग्नाशयी रस को, ये पेनक्रियाज का बात करता है, इसके अंदर ऐसी कोई टेंडेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है। यकृत से स्रावित पित्त जो रस होता है वो बताया जाता है कि एक क्षारीय द्रव इससे निकलता है और वही अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाने का काम करता है। जबकि अमाशय के जठर रस के अंदर तो HCl रहता है मोहब्बत से, और बताया जाता है कैसे उसके अंदर अम्लीय को खत्म करके क्षारीय बनाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, 1 नंबर। 47 क्वेश्चन का बात करते हैं 47 नंबर का, तो इसके अंदर क्या बताया जाता है कि अग्न्याशिक रस में पाया जाता है कौन सा एंजाइम, तो ट्रिप्सिन है, लाइपेज एंजाइम है, एमाइलेज है। तो मोहब्बत से टिक मार के कर दीजिए डी, क्या है कि तीनों का तीनों एंजाइम जो होता है वो कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय रस से निकलता है। और यही क्वेश्चन है जो कि आपको याद भी रखना है, यानी हम क्वेश्चन करते करते उस सारे चीज को याद भी रख सकते हैं। अब देखिए ये तीनों का तीनों एंजाइम कहाँ से निकल रहा है, इस अग्न्याशय रस से निकल रहा है। अब तीनों का तीनों निकल रहा है, इनमें से कोई अगर क्वेश्चन बन जाता है कि अग्न्याशिक रस इनमें से कौन नहीं है, तो अगर ये तीनों मेरे पास ऑप्शन रहता और चौथा मान लेता कि दे देता कौन सी एमाइलेज जो हमारे मुख के अंदर से निकलता, तो फिर वो आंसर आपका इसमें होता, जब अगर लिखा रहता कौन सी नहीं। तो इससे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन से आप ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन को और बेहतर ढंग से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सी, क्षुद्रांत यानी आंत की बात कर रहा है, छोटी आंत के बारे में बात करें तो क्षुद्रांत में स्थित एक दीर्घ रोम होते हैं, यानी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, रोम जैसी रचनाएं पाई जाती है। और वो रोम जैसी रचनाएं हम जानते हैं कि भोजन का जब उसके अंदर पाचन होता है तो भोजन का अवशोषण करने के लिए वो भिलाई जो होते हैं वो काम करते हैं और वहाँ का क्षेत्रफल भी बढ़ाने का काम करता है। तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करता है, तो ये ऑप्शन चलिए ठीक है। दूसरा घटाने का करता है, तो ये तो पहले से निर्लज पतित वाला ऑप्शन है। और अवशोषण को रोकने का काम करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा ऑप्शन जो आंसर जो जाएगा वो 48 का 1 जाएगा। जबकि 49 नंबर के बारे में बात करते हैं तो लैपेज एंजाइम बताया जाता है कि क्या करता है। लैपेज का जब हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि लैपेज जो होते हैं वो हमारे फैट्स वसा के ऊपर काम करते हैं, वसा को तोड़ने का काम करता है। तो पहले ये ऑप्शन है, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम जो एंजाइम करता है वो कौन सा करता है, लैपेज करता है। यानी वसा के ऊपर लैपेज जब जाती है तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में उसको तोड़ देती है। जबकि बी नंबर बोला प्रोटीन को एमिनो अम्ल में प्रोटीएज तोड़ने का काम करता है। सी वाला ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, डी वाला का तो कोई बात है ही नहीं। तो आंसर जो जाएगा वो कौन जाएगा, ए। 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते तो बताया जाता है कि बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो बड़ी आंत का जो पिछला भाग होता है हम उसके लिए बताया जाते हैं CCR, कौन सी, सिक्कम कोलोन और रेक्टम। कौन सी होता है, सिक्कम कोलोन रेक्टम। रेक्टम का हिंदी मलाशय। अब ढूंढ लीजिए जहां पर होगा मल का आशय हम उसी को मारेंगे टिक और बोलेंगे कि वो बड़ी आंत का क्या होता है, पिछला भाग होता है। पहला वाला भाग कौन होता है, सिक्कम। दूसरा वाला भाग होता है कोलोन और तीसरा वाला भाग होता है रेक्टम। तो आज के वीडियो में हम 50 तक सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तब तक के लिए